अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स पर बात करने जा रहे हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर्स ऐसा प्रोग्रामर हमारी हेल्प करते हैं ताकि हम ये डिटरमाइन कर सकें कि आया कोई स्पेसिफाइड वैल्यू किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। अब यहाँ हमने टर्म यूज की ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट को हम अंडरस्टैंड करते हैं। ऑब्जेक्ट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ वेरिएबल जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या डेटा स्टोर्ड है, और उस इंफॉर्मेशन या डेटा में से हम किसी स्पेसिफिक वैल्यू को चेक करना चाह रहे हैं कि वो एग्जिस्ट कर रही है उस वेरिएबल के अंदर या नहीं कर रही। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अभी हम प्रैक्टिकली आगे जाके देखेंगे कि किस तरह हम किसी ऑब्जेक्ट में से डिटरमाइन करते हैं कि कोई स्पेसिफिक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। इसके बाद नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स मूव करते हैं टूवर्ड टाइप्स ऑफ मेंबरशिप ऑपरेटर्स। पाइथन की बात करें तो पाइथन में हमारे पास दो तरह के मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं। फर्स्ट मेंबरशिप ऑपरेटर है इन और सेकंड मेंबरशिप ऑपरेटर है नॉट इन। दोनों ऑपरेटर्स जो है हमारे पास, दोनों मेंबरशिप ऑपरेटर्स बुलियन रिजल्ट हमें जनरेट करके देते हैं। बुलियन रिजल्ट का मतलब कि हमें ट्रू एंड फॉल्स फॉर्म के अंदर रिजल्ट जनरेट करके मेंबरशिप ऑपरेटर्स देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं मेंबरशिप ऑपरेटर दैट इज इन। इन मेंबरशिप ऑपरेटर हमें ट्रू रिजल्ट तब जनरेट करके देता है जब कोई वैल्यू किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट कर रही हो, और इसी तरह अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही किसी ऑब्जेक्ट के अंदर तो हमें फॉल्स आंसर जनरेट करके इन ऑपरेटर देगा। इसी तरह नोट इन ऑपरेटर का फंक्शन इन से इनवर्स है। ये क्या करता है, ट्रू आंसर उस सिचुएशन में हमें जनरेट करके देता है जब कोई वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर एग्जिस्ट या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट ना कर रही हो। इसी तरह जब कोई वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट कर रही है तो ये हमें फॉल्स जो है ऐसा आंसर रिटर्न करेगा। अब हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स की एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि किस तरह प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स के अंदर हम इन एंड नॉट इन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ आप फर्स्ट ऑफ ऑल इन ऑपरेटर की एग्जांपल देख पा रहे हैं जिसमें हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया और वेरिएबल है हमारे पास नेम, और इस नेम वेरिएबल के अंदर हमने एक स्ट्रिंग डेटा स्टोर किया दैट इज बेसिकली अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी कि हमने एक पाकिस्तान वर्ड इस नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने यूज की प्रिंट स्टेटमेंट ताकि हम आउटपुट को चेक कर सकें, और इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हमने यूज किया इन ऑपरेटर। अब इन ऑपरेटर क्या करेगा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को जो इस जगह हमने मेंशन किया दैट इज एस, इसको चेक करेगा कि आया ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जो है, स्पेसिफाइड वैल्यू जो है, ये इस टाइम इस नेम वेरिएबल के अंदर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। अब इस केस में आप देखें कि हमारे पास इस नेम वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर है उसमें ये स्पेसिफिक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो दैट्स वाई हमारे पास इस जगह आंसर जनरेट होके आ रहा है ट्रू। अब दोबारा से हमने ये प्रिंट स्टेटमेंट यूज की और इस टाइम हमने इन ऑपरेटर की मदद से एक ऐसे करेक्टर को चेक करने की कोशिश की जो इस जगह नेम वेरिएबल के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जैसे कि इस टाइम हमने यहाँ मेंशन किया z, तो अब इन ऑपरेटर क्या करेगा, ये चेक करेगा कि आया इस टाइम ये जो z करेक्टर है ये नेम वेरिएबल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। इस केस में आप देख पा रहे हैं कि z इस जगह हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो दैट्स वाई हमारे पास आंसर जनरेट होके आ रहा है फॉल्स। अब दोबारा से हम यही एग्जांपल कंसीडर करते हैं और इसमें अप्लाई करते हैं नॉट इन ऑपरेटर। दोबारा से आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास वेरिएबल है नेम और इस वेरिएबल के अंदर हमने एक स्ट्रिंग स्टोर की दैट इज बेसिकली अ वर्ड पाकिस्तान जो इस नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर है। अब हम यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर नॉट इन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉट इन ऑपरेटर क्या करेगा, चेक करेगा कि क्या ये जो स्पेसिफिक या स्पेसिफाइड वैल्यू है क्या इस टाइम इस नेम वेरिएबल के अंदर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। अब यहाँ देखें कि हमारे पास z जो करेक्टर है वो इस नेम वेरिएबल के डेटा के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए हमारे पास नॉट इन ऑपरेटर क्या आंसर जनरेट करके दे रहा है दैट इज ट्रू, बिकॉज नॉट इन ऑपरेटर ट्रू तब देता है जब स्पेसिफाइड वैल्यू इस जगह वेरिएबल के अंदर वेरिएबल के डेटा में मौजूद ना हो। अब इसी का इनवर्स आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ एक ऐसी वैल्यू ली जो इस टाइम इस वेरिएबल के डेटा में मौजूद थी, तो नॉट इन ऑपरेटर हमारे पास क्या करेगा, चेक करेगा कि s जो है यानी ये स्पेसिफाइड वैल्यू जो है
ये इस जगह एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। अब ये वैल्यू जो थी इस जगह एग्जिस्ट कर रही थी, तो इसलिए इसने हमें आंसर जो है फॉल्स जनरेट करके दिया। अब स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं टूवर्ड आईडीएलई शेल और प्रैक्टिकली हम वहां इंप्लीमेंट स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं डिफरेंट मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब स्टूडेंट्स हम यूजिंग आईडीएलई शेल एक डिफरेंट एग्जांपल को कंसीडर करते हैं और इन एंड नॉट इन ऑपरेटर का प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके देखते हैं। अब इस जगह आप देख पा रहे हैं कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया विद द नेम एलिमेंट्स और इस वेरिएबल के अंदर हमने कुछ प्राइम नंबर्स स्टोर कर दिए। अब यूजिंग हम इन ऑपरेटर चेक करना चाह रहे हैं किसी स्पेसिफिक वैल्यू को कि इस टाइम एलिमेंट्स नेम का जो वेरिएबल है इसके अंदर वो स्पेसिफिक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। अब उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट ताकि हम रिजल्ट को प्रिंट करके देखें। और इस टाइम मैं चेक करना चाह रहा हूँ 13 को कि क्या इस टाइम 13 जो है इस एलिमेंट नेम के जो वेरिएबल है इसमें एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ हम यूज करेंगे 13 और 13 के बाद स्पेस के बाद इन ऑपरेटर और इन ऑपरेटर की मदद से हम लिस्ट कहाँ से एलिमेंट को चेक करना चाह रहे हैं, कौन से ऑब्जेक्ट में से। तो ऑब्जेक्ट का नेम है यानी वेरिएबल का नेम है हमारे पास एलिमेंट्स। तो अभी हमारे पास 13 इस केस के अंदर हमारे पास इस जगह एग्जिस्ट कर रहा था। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ देखिए हमारे पास आंसर जनरेट होके आ चुका है ट्रू, बिकॉज 13 हमारे पास इस टाइम इस जगह एग्जिस्ट कर रहा था। अब यहाँ स्टूडेंट्स आपने एक पॉइंट नोट करना है कि हमने 13 को सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के बगैर लिखा, बिकॉज जब हम कोई नंबर लिखते हैं तो नंबर को आप इन ऑपरेटर के साथ कोट्स के बगैर लिखेंगे, लेकिन आप जब कोई अल्फाबेट यानी जब कोई करैक्टर लिखेंगे तो उसे आप सिंगल कोट्स के अंदर आपको लाजमी मेंशन करना होगा। अब स्टूडेंट्स हम इसी एग्जांपल को कंसीडर करते हैं और इसी एग्जांपल में यूजिंग नॉट इन ऑपरेटर चेक करते हैं और नॉट इन ऑपरेटर में हम यहाँ से 17 को चेक कर रहे हैं कि क्या इस टाइम 17 इस जगह एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब हमारे पास यूजिंग हम नोट इन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नोट इन ऑपरेटर का यूज करने का तरीका यह है नोट वर्ड लोअर केस लेटर के अंदर और उसके बाद स्पेस के बाद आपने इन वर्ड लिखना है। अगर हम यहाँ से स्पेस रिमूव करते हैं तो यहाँ देखिए हमारे पास ये ऐसा नोट इन ऑपरेटर काउंट नहीं होगा। अब हमें नोट इन ऑपरेटर काउंट करने के लिए यहाँ स्पेस को लाजमी ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद नोट इन के बाद हम किस वेरिएबल में से डेटा चेक करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं एलिमेंट्स नेम का जो वेरिएबल है उसमें से। अब 17 इस जगह एग्जिस्ट कर रहा था। अब ये हमें आंसर जनरेट करके देगा फॉल्स, बिकॉज नॉट इन ऑपरेटर हमारे पास ट्रू आंसर तब जनरेट करता है जब हमारे पास इस जगह वो वैल्यू एग्जिस्ट ना कर रही हो। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। फर्स्ट ईयर के तमाम लेक्चर सुनने के लिए चैनल पर आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप चेक कर सकते हैं।